हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी में हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। यूसीसी जो उत्तराखंड में आजकल ही लागू हुआ है, जिसकी चर्चा राज्य में नहीं पूरे देश में है और इसे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देख रही है। लेकिन इसके खिलाफ हल्द्वानी में यहाँ पर एक संगठन है पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड, जो कि पहाड़ी संस्कृति संसाधनों के रक्षकों की बात करने की दावा करता है, इसके विरोध में उतरा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम इसके विरोध में हैं। इसमें जो 2 पॉइंट हैं इनके यहाँ पर लिखा हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर पहाड़ी हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने के विरोध में ये लोग हैं। और इनका मानना है कि पहाड़ी लोगों को मात्र 1 वर्ष में स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जा रहा है, इसके विरोध में ये हैं। यहाँ पर पंचक्की चौराहा है ये हल्द्वानी का, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें इस तरीके से, जिसे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही बड़ा अपना कानून मानती है, बड़ी उपलब्धि मानती है, उसके खिलाफ इस तरीके से सड़कों में क्यों आ रहे हैं। आइए, यहाँ पर अनेक लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा है फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू। फौजी पहाड़ी हिंदू, फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू। वैसे मेरा नाम है भुवन चंद पांडे, लेकिन मैंने अभी यहाँ मेयर का चुनाव लड़ा है तो मेरे को लोग फौजी भुवन चंद पहाड़ी हिंदू के नाम से जानते हैं। आप तो पहले ये बताइए, नाम में फौजी हिंदू ये सब लगाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? पहचान तो आपके कपड़ों से भी हो रही है, आपके व्यवसाय पे, नाम में ही हिंदू लिखने की ज़रूरत क्यों आपको पड़ी? देखिए, हम भारतवर्ष के परिदृश्य में अगर हम देखेंगे तो हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन मैं जिस जगह का निवासी हूँ उस जगह की पहचान को ख़त्म किया गया है पिछले 24 साल में। यहाँ से पलायन हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए कि मैं भी एक अपनी स्थानीय पहचान रखता हूँ। जिस प्रकार से आप ये देखिए, हरियाणा वाला गर्व से कहता है मैं हरियाणवी हूँ, राजस्थानी कहता है मैं राजस्थानी हूँ, मराठा कहता है मैं मराठा हूँ, बंगाली, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, सभी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब कहते हैं कि हम वहाँ के हैं। वैसे ही हम कह रहे हैं हम पहाड़ी हिंदू हैं, इस प्राकृतिक प्रदेश के, जिसको हमारे लिए बनाया गया था। लेकिन आज यूसीसी के माध्यम से आपने उसको रौंद दिया है। वो लिव इन रिलेशन कानूनी मान्यता देकर आपने हमारी पहाड़ी जो संस्कृति है, हमारे जो विवाह संस्कार हैं, चाहे उसमें कन्यादान हो, चाहे उसमें हमारा लक्ष्मी पूजन हो, उसमें हमारा जो बच्चों का पूजन करते हैं, वो सब खत्म करने की पूरी तैयारी की है। दूसरा, आपने 1 साल निवास का प्रमाण पत्र बांटने के बाद इस प्रदेश को आप शरणार्थी प्रदेश बनाना चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके पीछे छुपे हुए संगठन ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम बाहरी लोगों को लाएंगे, बसाएंगे, तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और उस वोट बैंक बढ़ा के वो सत्ता के मलाई खाते रहेंगे और पहाड़ी लोग हमेशा परेशान रहेंगे और पलायन करेंगे। आपकी बात से मैं ये समझा कि जैसे हम यहाँ के हैं तो हमें भी पहाड़ी हिंदू लिखना चाहिए, फिर ये कहना चाह रहे हो आप? जी, ये हमारी क्षेत्रीय पहचान है। क्षेत्रीय पहचान हमारा गर्व होना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ी हिंदू हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हम सब हिंदू हैं। हाँ, हम सब हिंदू हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं कि हम उत्तराखंड के हिंदू हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी हिंदू हैं। यहाँ हम शिव के साथ रहते हैं, चाहे विश्व के कोई भी व्यक्ति हो, यहीं आकर शीश नवाता है। ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को के विरोध में हैं, लेकिन जब 18 साल के उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं लड़का लड़की, वह अपनी इच्छा से और माता पिता की सहमति से एक साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको क्या आपत्ति? उनकी निजी ज़िंदगी में आप क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम उनकी निजी ज़िंदगी में नहीं जा रहे। लिव इन रिलेशनशिप में आपने ये कहा कि 18 साल से 21 साल तक आप माता पिता को अधिकार देते हैं कि उसमें संतुष्टि दें या न दें, और उसके बाद का क्या है? और जिस चीज़ का आप पूरे प्रदेश में विरोध करते हैं, ये देवभूमि है, यहाँ पर माताओं का सम्मान है, बेटियों का सम्मान है, उनको पूजा जाता है, हम शक्ति के उपासक हैं। अब आप सोचिए, हम आज भी शादी करते हैं तो कुंडली मिला के करते हैं, हम विवाह का संस्कार करते हैं, हम विवाह में आपके सारे कन्यादान करते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशन करने के बाद हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हमारी परंपराएं हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परिवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समाज को, नीतियों को मानने की ज़रूरत नहीं है। आप रहिए 18 साल से लेके उसके बाद, और जो शोषण होगा उस महिला का, आप कैसे कह सकते हैं कि उस महिला का शोषण नहीं होगा? क्योंकि आपके पास बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं को बचाने के लिए हैं, लेकिन कितने कानून प्रभावी रूप से आपके यहाँ लागू हैं? बिल्कुल, आपका विरोध चल रहा है, लेकिन आपके इस विरोध में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग समर्थन दे रहे हैं आपको, ये बताइए तो। देखिए, हम हर चौराहे पे जा रहे हैं और हर चौराहे पे जाकर हम लोगों से
कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, ये हस्ताक्षर अभियान है। इस हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हमें ज्ञापन बनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे राज्यपाल महोदय जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे और हम कहेंगे, देखिए ये जनमत है, आपके जो यूसीसी कानून आया है उस कानून में ये जो प्रावधान है वो हमारे उत्तराखंड की जो पहाड़ी सभ्यता है, वो जो संस्कृति है उसको ख़त्म कर रही है, हमारे परिवारों को ख़त्म कर रही है, हमारे जो संस्कार हैं उनको ख़त्म कर रही है और 1 साल में आप निवासी बनाकर उसको यहाँ पर हमारे साथ खड़ा कर दे रहे हैं। क्योंकि पहाड़ के लोगों के पास आज पलायन के लिए और कोई माध्यम नहीं है, यहाँ से पलायन हो चुके हैं। आपने कहा कि मैं नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ा था, तो कितने लोगों ने आपका साथ दिया था इसमें? मेरे को बहुत अच्छे वोट पड़े हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने वोट किया है। मेरे को 2136 वोट पड़े हैं। मात्र 20 दिन में मैंने इस नगर निगम का चुनाव लड़ा। 25 तारीख से मैंने तैयारी की और 23 तारीख को आपका वोटिंग था। उस दौरान मुझे 2136 लोगों का समर्थन मिला और कुछ वोट मेरे कैंसिल भी हुए, लेकिन जितने लोगों ने मेरे को समर्थन दिया मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, पहाड़ी हिंदू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भी अनेक लोग हैं। हमारे साथ पहाड़ी आर्मी के संस्थापक भी हैं, हरीश रावत जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक माहौल बना रही है कि ये इतना अच्छा कानून है, आप उसके विरोध में आ गए, आखिर क्यों? अरे देश में माहौल तो गुजरात मॉडल को बना के लिया था, तो गुजरात से ही स्टार्ट कर देते। मोदी जी डर क्यों गए भैया? गुजरात से यूसीसी स्टार्ट कर देते, या फिर देश में यूपी का उदाहरण दिया जाता है हिंदुत्व हिंदू सम्राट, तो यूपी से शुरुआत कर देते। उनका मानना है कि देवभूमि है, देवभूमि से गंगा निकलती है, देश के अनेक राज्यों को सींचती है, वहाँ के कृषकों को मजबूत बनाती है, इसलिए यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से बही है। देखिए गलत जा रहे आप। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जितनी भी पार्टियां, हम देवभूमि के लोगों को यूजफुल इडियट मानती है। यूज करो और फेंक दो। तो इसीलिए उत्तराखंड में इस तरीके के उलझुल कानून लाए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जितने भी कानून इस तरीके के आए तो उत्तराखंड में शुरुआत हुई। क्यों? हम लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है इस राज्य में 85% लोग हिंदू हैं और उस हिंदुत्व को मानते हुए जो भी ये करेंगे सही करेंगे, तो हम लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए हम हमेशा कह रहे हैं, हम सनातन को मानने वाले पहाड़ी हिंदू हैं और हम जो ये राष्ट्रीय छद्म हिंदुत्व की बात करते हैं, इनकी कलई खोलेंगे, इनकी पोल खोलेंगे। सनातन धर्म को मानने वाले लोग, सनातन की सरकार कहने वाले लोग इस तरह से उलझुल कानून लेके आएंगे जहां पर हमारे सनातन में हर वर्ण, हर वेद, हर लिंग का व्याख्यान है, उसमें शादी विवाह हर चीज़ का व्याख्यान है। तो उस अगर सनातन धर्म को मान रहे तो फिर लिव इन रिलेशन को एग्री करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला, यदि आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि यूसीसी बहुत खराब कानून है, मुख्य इश्यू क्या है, आप क्यों इसके विरोध में उतर गए सड़कों पे? देखिए, यूसीसी में जो लिव इन रिलेशन वाला जो मसला आया है, ये हमारे सामाजिक ताने बाना और फैमिली को बर्बाद करने वाला है। यदि कल की डेट में गाँव का ही बच्चा गाँव के किसी लड़के के साथ अनजाने में कम उम्र में अकल नहीं होती है, अगर घुल मिल गया और उसको ले गया, तो ये तो सरकार कह रही है ठप्पा मार के उसको रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो उससे बाय दफे उनके बीच में कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको भी अधिकार दे रही है। तो हमारे ताने बाने, हमारे जो सामाजिक व्यवहार है, वो सामाजिक व्यवहार कहाँ जाएगा? क्या तलवारें नहीं खींचेंगे गांव-गांव में? क्या रिश्तेदारी परिवार खत्म नहीं होंगे? हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हमारे यहाँ सारी वर्ण व्यवस्था कर रखी है। तो इसके लिए तो गांव के लोगों की जिम्मेदारी होगी ना, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे संस्कार होंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी उन पर। तो भाई साहब, कल की डेट में आप ये भी कह देंगे जो नशे का कारोबार चल रहा है उसको भी लीगल कर लो, क्योंकि वो भी खाते पीते लोग। स्मैक इतना ज़्यादा हो रहा है, स्मैक के धंधे को भी लीगल कर दो। शराब तस्करी इतना अवैध तरीके से, उसको भी लीगल कर दो। मतलब जो तरीके में किसी को इस तरीके का भ्रम होगा जहाँ पर कुछ लोग गलत तरीके से जाएंगे, उतनी चीज़ों को सरकार लीगल कर देगी। आप बताइए, पत्रकार है आप, आपसे भी सवाल है, क्या जितनी चीज़ें गलत होंगी उतनी चीज़ों को सरकार लीगल कर देगी? तो प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगल कर देगी। ये तो पहले से होता आया है, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां रहती आई हैं, तो इस स्थिति में उनके माता पिता भी अब उनको सहमति दे देंगे, घर में भी पता होगा, अपराध भी कम होंगे कह रही है सरकार। तो अपराध कैसे कम होंगे? यहाँ तो माँ बाप के जेल जाने की नौबत आने वाली है। अभी तक तो माँ बाप को पता चल जाता नहीं चलता था, तो कुछ समय के बाद लड़के लड़कियाँ अपने अपने घर वापस आ जाते थे। उम्र ज़्यादा होती, अकल आती तो अपने अपने क्षेत्रों में लग जाते थे। आज तो अगर लड़के लड़कियों को अकल नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन के रूप में घर पे उनका लेटर नोटिस आएगा और माँ बाप जहाँ बचाने की बात करेंगे, या तो माँ बाप मरेंगे या तो बच्चे मरेंगे।
ऐसे अभी मैं कल परसों में अखबार में पढ़ रहा था, एक मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ हिंदू समुदाय की लड़की का विवाह करने की तैयारी हुई, लड़की बड़ी उसमें डटी पड़ी थी, माँ बाप मना कर रहे थे, नहीं किए, लास्ट में माँ बाप ने जहर खा दिया। उन्होंने कहा बच्चे हमारे घर से हमारे हाथ से निकल गए। तो क्या मतलब क्या समझना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी फिसलन भरी रोड में खड़ी कर दिया आपने, उधर जाओगे तो मरोगे, यहाँ जाओगे तो मरोगे। बिल्कुल, आप अंतिम सवाल का जवाब ये दीजिए, आप चौराहों में जा रहे हैं, सड़कों में निकल रहे हैं, इससे क्या कुछ बदल जाएगा? आपकी मांग से क्या कुछ बदलेगा? क्या सरकार कानून वापस लेगी अपना? देखो, जनता सरकार को बनाती है, तो सरकार ने जो नियम बनाए होते, जनता की दम है तो ख़त्म भी होते हैं। आपने क्या नहीं देखा, किसानों के ऊपर ऐसे काले कानून लाए गए, सारे किसान सड़कों पे आए, क्या वापस नहीं हुए? जनता को समझना है, यदि कोई सरकार काले कानून थोपती है तो जनता सड़कों में आए, और हम जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, कहीं पर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मेरी जनता से भी निवेदन है, गलत के साथ कभी मत रहिए, उसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक हम ले जाएंगे, क्योंकि ये दूसरा नियम जो है उसमें ये कह रहे हैं, कोई व्यक्ति बाहरी प्रदेश का यहाँ 1 साल का प्रवास करेगा, रेंट में रहेगा, तो उस वासी को यहाँ की सरकारी योजनाओं के सारे फायदे दिए जाएंगे और यहाँ का स्थायी माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो सारे पॉपुलेशन को पहाड़ में भेजा जाए, यहाँ की संस्कृति ख़त्म कर दी जाए, यहाँ की अस्मिता को लूटा जाए और यहाँ के संसाधनों में लूट मचाई जाए। ठीक है रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग इनके साथ हैं, आम जनता है, तो आम जनता होने के नाते आप ये बताइए कि यहाँ पर अनेक लोग हैं, आप संगठन से जुड़े हुए हैं सर, या वैसे ही आम जनता है यहाँ पर? आम जनता है। आम जनता से अब ये पूछ रहे हैं, जिस तरीके से ये संगठन यहाँ पर यूसीसी का विरोध कर रहा है, आप इसको किस तरीके से, ये ठीक कर रहे हैं या ये गलत जा रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये हमारी सभ्यता, हमारे संस्कृति, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम संगठन से भी जुड़े हैं और आम जनता भी हैं। हमने आज 4था दिन हमारा अभियान चला हुआ है, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अच्छा, चलो, संगठन से जुड़े हुए हैं तो संगठन विरोध कर रहा है तो आप तो करेंगे ही। यहाँ पर अनेक लोग भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पंचक्की चौराहा है, यहाँ पर ठीक सामने, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ सर,